दोस्तों, एक बार जब अमेरिका की फ्लाइट 305 हाईजैक हो जाने के बाद सीटल और रेनो के बीच उड़ान भर रही थी कि तभी अचानक उस फ्लाइट का पिछला दरवाजा खुलता है और उस दरवाजे से हाईजैकर डीबी कूपर जंप लगा देता है, जिसके बाद से ही वो हाईजैकर और वो हाईजैक दोनों ही लोगों के लिए एक मिस्ट्री बने हुए हैं। तो चलिए जानते हैं डीबी कूपर और उसके द्वारा किए गए इस हाईजैक के बारे में। 24 जून 1971 के दोपहर अमेरिका के ओरिगन में स्थित नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस पोर्टलैंड के काउंटर पर खुद को डैन कूपर बताने वाला एक विचित्र आदमी दाखिल होता है और कैश पेमेंट करके वॉशिंगटन सीटल के लिए फ्लाइट 305 का एक वन वे टिकट खरीदता है। दोस्तों, कूपर नाम का ये व्यक्ति दिखने में बहुत ही शांत स्वभाव का बिजनेस पर्सन लगता है। इस वजह से कोई भी इसकी तलाशी नहीं लेता और ये बिना किसी चेकिंग के ही फ्लाइट के अंदर दाखिल हो जाता है। हालांकि ये कोई नहीं जानता था कि कूपर नाम का ये आदमी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जो कि हथियार लेकर प्लेन में चढ़ा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एयरपोर्ट पर किसी ने कूपर की तलाशी क्यों नहीं ली। 70s के टाइम पर अमेरिका में डोमेस्टिक फ्लाइट से ट्रैवल करने वाले लोगों की किसी तरह की चेकिंग नहीं की जाती थी और कोई भी आसानी से अपने साथ हथियार कैरी कर सकता था, और यही कूपर ने भी किया। एक बार प्लेन के अंदर एंटर हो जाने के बाद कूपर शांति से अपनी सीट पर बैठ गया और उसने अपने लिए एक बर्बन और सोडा ड्रिंक ऑर्डर किया। लेकिन जैसे ही फ्लाइट ने उड़ान भरी, कूपर का स्वभाव अचानक से बदल गया और उसने एक फ्लाइट अटेंडेंट को अपने पास बुलाकर उसके हाथ में एक चिट्ठी दी जिसमें कुछ लिखा हुआ था। दोस्तों, वो चिट्ठी मिलने के बाद फ्लाइट अटेंडेंट को ये लगा कि शायद कूपर उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, जिस वजह से उसने स्माइल करते हुए वो चिट्ठी खोली। पर जैसे ही उस फ्लाइट अटेंडेंट ने चिट्ठी के अंदर लिखे वर्ड को रीड किया, उसके तो होश ही उड़ गए, क्योंकि उस चिट्ठी के अंदर लिखा हुआ था कि वो अपने साथ जो सूटकेस लिए हुए है उसमें एक बॉम्ब है और वो चाहता है कि वो फ्लाइट अटेंडेंट आकर उसके पास बैठे और उसकी बात को ध्यान से सुने। अब जब उस फ्लाइट अटेंडेंट को ये पता चला कि कूपर अपने सूटकेस में बॉम्ब लिए हुए है, तब उसके पास कूपर की बात मानने के अलावा कोई और चारा नहीं था और शायद यही कारण था कि वो फ्लाइट अटेंडेंट चुपचाप कूपर के बगल में जाकर बैठ जाती है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि जैसे ही वो फ्लाइट अटेंडेंट कूपर के पास जाकर बैठती है, कूपर उसको अपना सूटकेस खोलकर दिखाता है और उस बॉम्ब के 2 वायर्स को पकड़कर उससे बताता है कि अगर उसने इन दोनों वायर्स को आपस में जोड़ दिया तब इस प्लेन में एक खतरनाक ब्लास्ट होगा जिससे कोई भी नहीं बच पाएगा। ये सब देखने के बाद वो फ्लाइट अटेंडेंट घबरा जाती है और कूपर से पूछती है कि आखिर वो क्या चाहता है। जवाब में कूपर उसे बोलता है कि उसकी जो भी डिमांड है वो उसको एक पेपर पर नोट कर ले, जिसके बाद कूपर उसको नोट कराता है कि उसे 4 पैरासूट्स और $20 के नोट में $2000 चाहिए। कूपर की ये दोनों ही डिमांड्स को एक कागज पर नोट करने के बाद वो फ्लाइट अटेंडेंट वो कागज प्लेन के कैप्टन को जाकर दे देती है, जिसे देख वो भी घबरा जाते हैं। खैर, जल्द ही वो फ्लाइट सीटल में लैंड कर जाती है और कूपर पैसों और पैरासूट्स के बदले प्लेन में बैठे 36 पैसेंजर्स को रिहा कर देता है। हालांकि वो किसी भी क्रू मेंबर को प्लेन से बाहर नहीं जाने देता और प्लेन के कैप्टन को ये ऑर्डर देता है कि वो दोबारा प्लेन को उड़ाए और मेक्सिको सिटी की तरफ ले चले, जिसके बाद कैप्टन खुद की और सभी क्रू मेंबर्स की जान बचाने के लिए ठीक ऐसा ही करते हैं और प्लेन को मेक्सिको सिटी के तरफ उड़ा ले जाते हैं। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि उड़ान भरने के कुछ समय बाद लगभग रात के 8 बजे जब प्लेन सीटल और रेनो के जंगल के ऊपर उड़ान भर रहा था, तब हाईजैकर कूपर प्लेन के पिछले दरवाजे पर जाता है और पैसों और पैरासूट के साथ एक शानदार जंप लगा देता है, जिसके बाद पायलट्स और क्रू मेंबर्स के साथ उड़ान भर रहा ये प्लेन सेफली लैंड कर जाता है, जिसमें किसी को भी कोई नुकसान नहीं होता। पर हैरानी की बात तो ये है कि आज इस घटना को इतने साल हो जाने के बाद भी किसी को कूपर के बारे में कुछ भी नहीं पता, जिस वजह से वो अमेरिका के इतिहास में एक रहस्य बन गया है। ऐसा नहीं है कि कूपर को खोजने का कोई प्रयास नहीं किया गया, क्योंकि जैसे ही अमेरिका की FBI को इस घटना के बारे में पता चला, वो तुरंत ही एक्शन में आ गई और उसने कूपर को खोजने के लिए एक एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जिसमें उन्होंने बहुत से लोगों का इंटरव्यू भी लिया और प्लेन की भी जांच की। इतना ही नहीं, इस घटना के 5 साल पूरे हो जाने के बाद तक FBI की इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा करीब 800 सस्पेक्ट्स को पकड़ा गया, पर कोई भी कूपर के अपीयरेंस से मैच नहीं खा रहा था। लेकिन इन सस्पेक्ट्स में से एक आरोपी ऐसा भी है जिसे लोग कूपर ही मानते हैं। उसका नाम है रिचर्ड फ्लॉयड मैकॉय, जो कि कई बार पैरासूट की मदद से प्लेन से भाग चुका है। हालांकि असली हाईजैकर ये है या नहीं, इस बात पर असली डिसीजन तभी हुआ जब मैकॉय की आइडेंटिटी कूपर से बिल्कुल भी मैच नहीं खाई। दोस्तों, एक तरफ जहां कई लोग मानते हैं कि कूपर प्लेन से लगाए जंप के बाद किसी दूसरे देश में जाकर रहने लगा था, तो वहीं कुछ लोग मानते हैं कि शायद प्लेन से जंप लगाने के बाद पैराशूट में आई खराबी की वजह से उसकी मौत हो गई थी। इस बात को और हवा तब मिली जब ऐसी खबरें आई कि एक बच्चे को ठीक उन्हीं जगहों पर $20 के एक बंडल मिले हैं जहां पर कूपर ने जंप लगाई थी। साथ ही उन नोट्स का सीरियल नंबर भी कूपर को दिए गए नोट्स जैसा ही था, जो बताता है कि शायद कूपर मर गया था। खैर, आज कोई भी नहीं जानता कि आखिर ये डीबी कूपर आया कहां से था और कहां गायब हो गया।
पर अपने डेयरिंग हाईजैक और उसके बाद गायब हो जाने की वजह से वो अमेरिका के इतिहास में एक बड़ी मिस्ट्री बनकर रह चुका है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।